परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं सभी मसीह भाई बहनों को। जय मसीह की। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो। मेरे प्यारो, आइए प्रभु का वचन सुने और अपनी सारी चिंता परेशानियों को प्रभु के हाथ में सौंप दें। क्या जाने प्रभु की दया हो और आप वचन सुनते सुनते भले चंगे हो जाए। तो जो लोग नए, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो यहाँ पर मैं मन्नत संबंधित और दसवांश संबंधित मैं कुछ बातें बताऊंगा, उसको आप ध्यान से सुने। प्रभु आपको आशीष देंगे। तो मैं वचन को पढ़ता हूं। यहां पर उत्पत्ति अध्याय 28 और वचन 20। तब याकूब ने यह मन्नत मानी, यदि परमेश्वर मेरे संग रहकर इस यात्रा में मेरी रक्षा करे और मुझे खाने के लिए रोटी और पहनने के लिए कपड़ा दे और मैं अपने पिता के घर कुशल क्षेम से लौट आऊं, तो यहोवा मेरा परमेश्वर ठहरेगा और यह पत्थर जिसको मैंने खंभा खड़ा किया है परमेश्वर का भवन ठहरेगा, और जो कुछ मुझे दे उसका दसवांश मैं अवश्य ही तुझे दिया करूंगा। आमीन, हालेलुया। यहां पर याकूब जो है, जो इसहाक का लड़का है, वह अब जा रहा है कहीं अपने घर को छोड़कर। अब जा रहा है अपने रास्ते में, वह रुका हुआ है और उसी जगह उसे रात में सोता है तो वह स्वप्न आती है, और उसके बाद जब सुबह उठता है तो यह जान लेता है कि परमेश्वर का निवास स्थान इसी जगह है। मैं परमेश्वर से मन्नत मानूंगा, और जो वचन पढ़े हैं उसने मन्नत मानी कि प्रभु मेरे संग रहेंगे तो वो मेरा परमेश्वर ठहरेंगे। हालेलुया। तो मेरे प्यारो, यहाँ पर मैं वचन से इसमें समझते हैं कि परमेश्वर याकूब के संग कितना साथ दिए और कितना वो बढ़ाए, और उसने उस मन्नत को भी माना कि मैं अगर प्रभु हमें सब कुछ देंगे, खाने पीने को सब कुछ, तो मैं दसवांश दूंगा। और उसको प्रभु बहुत बढ़ाते हैं, और उसको 12 लड़के होते हैं और उसके 12 गोत्र चलते हैं। आप देखेंगे जब हम परमेश्वर से मन्नत मानते हैं, तो जब हम मन्नत मानते हैं तो परमेश्वर उस मन्नत को पूरा भी करता है, और हम उस बात में पीछे रह जाते हैं। जब देने की बात आती है तो हम पीछे रह जाते हैं कि ये तो बड़ा बात हो गया। कोई एक बार दे सकता है, 2 बार दे सकता है, बार बार उसे कहेंगे वो नहीं देगा। परंतु यहाँ पर परमेश्वर कहते हैं कि देकर देख, परख कर देख कि हवा कैसा भला है। यानी कि परमेश्वर को आप देकर देखिए कि वो क्या आपको लौटाते हैं कि नहीं। तो परमेश्वर लौटाने वाला है, वह देने वाला है। यदि हम अपनी मुट्ठी को बंद कर देंगे तो बंद ही रह जाएगा, और जब हम देते रहेंगे तो और आएगा और हम देंगे और प्रभु फलवंत करेंगे। हालेलुया। तो मेरे प्यारो, हमें जैसे याकूब परमेश्वर से मन्नत माना और परमेश्वर ने उसकी मन्नत को सुना भी, और जब वह उस यात्रा में जाता है और वहाँ पर अपने मामा के घर पहुँचता है, वहाँ पर शादी होता है उसका, और वह जब बहुत भारी मात्रा में धन संपत्ति लेकर आता है तो उसी जगह परमेश्वर का हालेलुया महिमा करता है, और जो नियम ठहराया रहता है देने वाला दसवांश, वह सब देता है। तो परमेश्वर उसे बहुतायत से बढ़ाते हैं। वह गया तो था खाली हाथ, उसके पास कुछ भी नहीं था, अकेला गया था, मगर जब वापसी आता है तो उसके बेटे बेटियां होते हैं, और उसके बाद उसकी पत्नी 2 ठो, और उसके बाद उसकी दासियां भी उसकी पत्नी होती है। वो सब भरा गाय बैल, उसका भेड़ बकरी, बहुत बहुतायत में उसको सब प्रभु देते हैं। तो जब मन्नत मानता है तब, अब जब मन्नत नहीं मानेगा तो कैसे होगा। उसका भाई एसाव को देखेंगे, वह वैसे ही का वैसे ही रह गया। तो जब हम परमेश्वर को देते हैं तो परमेश्वर भी हमें बहुतायत से देते हैं। आप मन्नत मान के देखिए कि हे प्रभु, मैं दसवांश देना चाहता हूं और आपकी कृपा हो और मैं जो दसवांश दूं मैं तो वह मेरा बढ़े।
ऐसा करके आप करिए, देखिए यहोवा कितना भला है, आपके साथ कितना भलाई करता है। तो मेरे प्यारो, आज की इस वचन से आप समझ लीजिए ये परमेश्वर वही है जो याकूब और इसहाक और अब्राहम का परमेश्वर था, वही परमेश्वर आपका भी है। आपको भी आशीषों से भरेगा और आप फलवंत दाखलता हो जाएंगे। तो मेरे प्यारो, आइए आपके लिए हम प्रार्थना करें। मान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस मिश्रा आज के दिन प्रभु जो ये वचन मिला, जितने सुने प्रभु उन्हें आशीष मिले, उनके घर परिवार में सुख शांति बनी रहे, सभी लोग भले चंगे रहे। धन्यवाद करते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में, आमीन।